अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत फैंटास्टिक हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। और जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सब हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक बहुत ही इमोशनल वीडियो है, इमोशनल बयान है डॉक्टर हाफिज मोहम्मद सुलेमान मिसबाही जी का। और ये बयान सुन के आपको भी शायद रोना आ जाए। और इसका टाइटल है कैमरे की आंखें। और इस बयान को जब मैंने सुना और मतलब मुझे भी बहुत रियल लगा कि यार ये तो चीजें आजकल सच में हो रही हैं। और बाकी क्या है इस वीडियो में, वो पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं ये पूरी वीडियो और पूरा बयान सुनते हैं। चलिए दोस्तों। तो ये बुजुर्ग थे तो हजरत से अर्ज की गई, हजरत कोई नसीहत करें। फरमाया सुन, फिर मेरी ये बात याद रखना, जब तुम लोग गुनाह करते हो ना तो दो हालतों से हाली नहीं होते। पहली हालत, जब तुम गुनाह कर रहे होते हो तो ये तुम्हारा गुमान होता है, ये बात तुम्हारे ख्याल में होती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हजरत, जो बड़ा कमजोर से कमजोर ईमान वाला है ना, वो भी जब गुनाह करता है किसी ना किसी जगह उसके भी अंदर ये दिया जल रहा होता है कि खुदा देख रहा है। जैसे वो लिखा है ना, जब जुलेखा ने जनाब यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम को दावत गुनाह दी, तो वो जो उसके बुत थे ना, तो उसने अपने बुतों पे वो कपड़ा डाल रखा था। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको मुखातिब किया, पूछा आपने, और वजह यही थी कि ये बाज आ जाए अपने इरादे से। आपने फरमाया ये तूने अपने बुतों पे कपड़े क्यों डाल रखी हैं? उसने कहा ये मेरे खुदा हैं, मुझे शर्म आती है इनके सामने इस तरह का फेल करते हुए। आपने फरमाया तुझे पता है कि ये पत्थर और मट्टी और गारे से बने हैं, ये देखते नहीं, ये सुनते नहीं, अगर बुलाओ तो आगे से जवाब नहीं देते। तो फिर भी उसने कहा जो भी है तो मेरे खुदा ना, मुझे शर्म आती है उनके सामने गुनाह करते। आपने फरमाया तुझे अपने मिट्टी पत्थर के खुदाओं से गुनाह करते हुए शर्म आती है, तो मेरा खुदा तो वो है जो देखता भी है, जो सुनता भी है, जो अव्वल भी है, जो आखिर भी है, जो जाहिर भी है, जो बातिन भी है। जो कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी हजरत जब गुनाह करता है ना, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये दिया चल रहा होता है कि अल्लाह देख रहा है। आपने फरमाया जब तुम गुनाह करते हो तो दो हालतों से हाली नहीं होते। पहली हालत वो ये है कि जब तुम गुनाह कर रहे होते हो तो तुम्हारा ये गुमान होता है, तुम्हारा ये ख्याल होता है कि मेरा अल्लाह। तो फरमाया फिर तू बड़ा दलेर है कि तुझे पता भी है कि तेरा अल्लाह देख रहा है, तो फिर भी गुनाह कर रहा है। फरमाया बड़ा तू दलेर है, तू बड़ा दलेर है फिर कि तुझे पता भी है कि तेरा खुदा तुझे देख रहा है, तू फिर भी गुनाह, इतना तू दलेर है। तुझे कोई खुदा से खौफ नहीं, पुलिस से तू डरे, लोगों से तू डरे। देखे ना जी, ये छोटे छोटे माल हैं, ये छोटे छोटे स्टोर हैं, इन पे कैमरा लगा है और लिखा क्या है, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख लो। ये है हमारे ईमान का हाल हजरत। कैमरे से तो डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह हजरत जी, मैंने कई जगह ये देखा है, कैमरा लगा है, पीछे कनेक्शन कोई भी नहीं है। कई जगह मैंने देखा कैमरा लगा है लेकिन कनेक्शन। फरमाया जब तू गुनाह करता है दो हाल है। पहला, तुझे तेरे ख्याल में ये बात मौजूद है कि मैं कर तो गुनाह रहा हूं लेकिन मेरा अल्लाह मुझे, तो फरमाया तू बड़ा दलेर है कि तुझे पता भी है कि तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है, तू फिर भी गुनाह कर रहा है। ये हजरत सैयदना उमर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिए लिखा। आप किसी सफर पे थे, वो दोपहर का वक्त आया तो आप रुके खाना खाने के लिए। तो वहां ना वो दोपहर थी तो एक
غلام بکریاں چرا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لا. وہ آیا, آپ نے فرمایا کھانے میں شرکت کر ہمارے ساتھ. اس نے عرض کی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا, میرا روزہ ہے. آپ نے فرمایا اتنی گرمی میں, اتنی دوپہر میں بکریاں چراتے ہوئے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. آپ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نا کہ یہ سچا ہے اپنی بات میں کہ نہیں, آپ نے فرمایا جو اتنی بکری ہیں ان میں سے ایک بکری میرے آگے بیچ دے. اس نے عرض کی حضور میں بکری نہیں بیچ سکتا. فرمایا کیوں؟ یہ میرے مالک کی ہیں. تو فرمایا اپنے مالک سے کہنا کہ وہ ایک بکری بھیڑیا کھا گئے. میں کہا نہیں حضرت میں اس طرح نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کر لے, بکری خریدوں گا, خرید کے واپس تجھے دے دوں گا, اگر اس کو ذبح بھی کروں گا تو گوشت بھی تجھے دے دوں, تو کر لے. اس کو کہنا بھیڑیا کھا گئے. اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا اس کو کون سا پتہ ہے کہ تو نے اس طرح کا کام کیا ہے, بکری کو بھیڑیے نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت مالک کو تو نہیں پتا لیکن اتنا بتائیں اللہ کا کیا کرنا ہے. اللہ کا کیا کرنا. دیکھا بار بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے فرماتے تھے دیکھو ایک بکریاں چرانے والا کہتا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی کتنا قوی ایمان تھا. اس دور میں بکری چرانے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن آج ایم ایس سی کر کے, آج بی ایس سی کر کے, آج جناب جج بن کے, آج ڈاکٹر بن کے مجھے نہیں یہ یاد رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا خوبصورت دور تھا کہ جب بکری چرانے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج حضرت جی چٹ گئے کتاباں, یونیورسٹیاں, کالج, سکول, اکیڈمیاں, کچھ نہیں ہم نے چھوڑا. لیکن جب میں عملاً آ کے سیٹ پہ بیٹھا مجھے یہ بات بھول گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ ڈاکٹر جس کو پتا ہے ڈیلیوری نارمل ہونی ہے لیکن اس کو پتا ہے وہ باہر والوں کو نہیں پتا. کبھی آ کے کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا, کبھی کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا, کبھی کہتی ہے ماں اللہ بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ حضرت. لیکن کیا ہے نارمل کے پیسے کچھ اور ہیں, آپریشن کے پیسے کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر میاں ان کو تو نہیں پتا, وہ سادہ ہے, لیکن اللہ کو تو پتا ہے. یہ بتا جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا یا جائے گی تو پھر اتنا بتا جا کے اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. آپ حیران ہو کے کہتے ہیں, فرماتے ہو وہ دیکھو بکریاں چرانے والا کہہ رہا ہے کہ ابن عمر اللہ کا کیا کرنا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. دیکھا آپ واپس گئے, آپ نے اس کے مالک کا پتہ کیا, اس کو خریدا اور خرید کے آپ نے اس کو آزاد فرما دیا. فرمایا دو حالتیں ہیں, پہلی گناہ کرتے ہوئے تجھے یہ گمان ہے کہیں نہ کہیں یہ بات تیرے اندر موجود ہے کہ تیرا اللہ تجھے بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے. یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھت ہے, یہ دیواریں ہیں, دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے, کوئی بھی نہیں, مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اگر تو یہ سمجھتا پھر تو کافر ہو گیا. لیکن میں نے کہا نا حضرت یہ وہ باتیں تھی جو بالکل ابتدا میں پڑھائی جانی تھی. علم یا علم بھی ان اللہ یرا, کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ ابتدا میں پڑھائی جانی تھی. اگر حضرت یہ باتیں پڑھائی گئی ہوتی نا کبھی, آج نہ کو رشوت دیندہ تے نہ کو رشوت, آج تانوں دودھ بالکل خالص ملتا, آج دہی چ کوئی اڑا روڑ نہ پندا حضرت, آج بکرے کی جگہ کوئی کتا نہ کھلا دیتا, آج حضرت جی بکرے کی جگہ کوئی گدھا نہ کھلاتا. وجہ کیا؟ ون واز اے تھسٹی کرو, ون واز اے تھسٹی کرو, ون واز اے تھسٹی کرو, وما علینا الا البلاغ المبین. تو فرینڈس آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی اینڈ پورا یہ بیان سنا, کافی ہارٹ ٹچنگ اینڈ ایموشنل بیان تھا یہ. اور جیسا کہ اس کے ٹاپک کا نام تھا کہ کیمرے کی آنکھیں, مطلب کہ جیسے بتایا گیا کہ آج کل ہم لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں اگر کچھ بھی تو اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, اچھائی بھی ہماری ہے, برائی بھی, سب چیز دیکھ رہا ہے. دیکھنے والا اللہ ہی ہے. اوپر سے وہ سب کچھ اسے دکھائی دے رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے. اگر ہم کسی سے کچھ چھپا لیتے, کسی پہ پردہ ڈال دیتے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ مان لیجئے کہ آپ کسی سے دھوکا کرتے, سامنے والے کو تو نہیں پتا کہ آپ اس کے ساتھ دھوکا کر رہے ہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اس کو تو جواب دینا پڑے گا آپ کو ایک نہ ایک دن, اور وہ آپ کو بعد میں اس کی سزا بھی دے گا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہو.
तो इसी तरह जैसे आजकल की एग्जांपल बताई गई कि जैसे शॉपिंग मॉल्स में छोटे-छोटे शॉप्स पे या फिर चौराहों पे आजकल और सड़कों पे भी, और इवन यहाँ तक कि आजकल लोग अपने घरों में भी कैमरे लगाने लगे हैं। और जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, आपने देखा वहाँ पे लिखा होता है कि सावधान, या फिर आप लोग कैमरे की निगरानी के नीचे हैं, आपको कैमरा देख रहा है, तीसरी आँख देख रही है, कई बार ऐसे लिखे होते हैं वहाँ पे। तो मतलब उस चीज़ से हम डर जाते हैं कि अरे कैमरा लगा है यार, कैमरा देख रहा है, कुछ ऐसी हरकत नहीं करनी। लेकिन हम लोग के दिमाग में ये चीज़ क्यों नहीं रहती कि जब हम एक छोटे से कैमरे से डर रहे हैं कि वो कैमरा हमें देख रहा है, कैमरा हमें कैप्चर कर लेगा, कुछ भी अगर हम गलत करेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारी सोच में ये बात क्यों नहीं आती, ये बार-बार हम क्यों भूल जाते हैं कि अगर हम कुछ गलत कर्म करेंगे, किसी के साथ धोखा करेंगे, किसी को झूठ बोलेंगे, कुछ भी गलत करेंगे, तो वो ऊपर वाला देख रहा है हम सभी को, जिसकी न जाने कितनी आँखें हैं, कितने कैमरे हैं उसके पास, अनगिनत आँखें हैं। वो अपने अनगिनत आँखों से हम सभी को देख रहा है, हम सभी के गुनाह भी देख रहा है, तो हम उसके सामने कैसे कोई गुनाह कर सकते हैं? जैसे इसमें एक वाकया बताया गया है कि जो एक बकरी चराने वाला होता है, वो भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी पे रहता है। उसे भी अल्लाह का खौफ होता है कि अल्लाह उसे देख रहा है, अगर वो किसी से धोखाधड़ी या गद्दारी करेगा, तो अल्लाह उसकी सज़ा उसको देगा, क्योंकि अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। अगर कोई उसे देख रहा है, उसका मालिक उसे देख रहा है, नहीं देख रहा, वो बात की बात है, लेकिन अल्लाह तो सभी को देख रहा है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जिन्होंने पीएचडी, बीटेक, एमटेक न जाने कितनी डिग्रियाँ हासिल कर ली हैं, कितने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, उनको बिल्कुल भी ज़रा भी खौफ नहीं आता, उनको एक पल भी गलत काम करते हुए खौफ नहीं आता है कि अल्लाह उन्हें देख रहा है। वो ये सब चीज़ें भूल चुके हैं। जैसे आजकल डॉक्टर्स की एग्ज़ाम्पल ले लें अगर हम, कि अगर कोई जाता है, प्रेग्नेंट है और डिलीवरी होनी है उसकी, तो डॉक्टर्स अपना बिल बनाने के लिए सिर्फ़ झूठ बोलते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं हो सकता। तो आप लोगों ने देखा ही है, बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स है, कई बार ऐसे ऑपरेशंस के लिए भी बोला जाता है, और इनफैक्ट कोई बार बंदा बच चुका होता है, तो उसे वेंटिलेटर पे रख के झूठ बोलते रहते हैं कि अरे थोड़ा-सा उम्मीद है, थोड़ा-सा उम्मीद है। लेकिन ठीक है, लोगों को तो नहीं पता, लेकिन उस डॉक्टर को तो सब कुछ पता है ना, और अल्लाह तो सब कुछ जानता है, तो उसे सोचना चाहिए कि अगर वो ये चालाकी, ये जो बोलते हैं कि फ्रॉड कर रहा है किसी के साथ, तो वो अल्लाह सब कुछ देख रहा है और उसका 10 गुना उससे वापस लेगा। अगर वो सिर्फ़ थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ गलत कर रहा है, तो अल्लाह सब देख रहा है, उसकी सज़ा भी उसे ज़रूर देगा अल्लाह। यही बात है कि आज यही बात है कि आजकल लोग ये सब चीज़ें भूल चुके हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी जो है शर्म नहीं रहेगी, बिल्कुल भी डर नहीं रह गया। इनफैक्ट वो लोगों से डरेंगे कि अभी किसी कैमरे को देख ले डरेंगे, किसी पुलिस वाले को देख ले दूर से डर के भागने लगते हैं कि अरे, अरे, अरे! वहाँ पे वो पुलिस वाला खड़ा है, इस चौक से नहीं पिछली गली से निकल के जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा डर है उनके अंदर। लेकिन एक अल्लाह से नहीं डरते हैं। शर्म की बात है ये कि मतलब उससे तो डरिए जो सब कुछ देख रहा है, आपके सारे गुनाह देख रहा है, आपको पल-पल 24 घंटे आप उसकी निगरानी में, 1 सेकंड भी आपका जो है ना वो अल्लाह का कैमरा बंद नहीं होता कि आपकी कोई भी जो हरकत वो कैप्चर ना करे, आपकी हर एक हरकत कैप्चर हो रही है। तो उसका डर बिल्कुल भी नहीं है, लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ़ वो एक रीज़न है उसका डर क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे उन्होंने लास्ट में लाइन बोली कि थर्स्टी क्रो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर लालच हो गया, इतना ज़्यादा लालच हो गया कि हमारे आँखों पे लालच की पट्टी इस कदर बंधी हुई है कि हमें कुछ भी नहीं दिख रहा कि हम क्या किसी के साथ गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, अगले बंदे को हर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस अपने लालच के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक गिरते जा रहे हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि एक ऊपर बैठा हुआ अल्लाह है, जो हमें देख रहा है, हमारी सब हरकतों को देख रहा है, और अगर हम आज किसी के साथ गलत करें, उसका 10 गुना नहीं 100 गुना गलत हमारे साथ कल को होगा ही होगा 100%। लेकिन ये चीज़ें लोग अगर दिमाग में रखें, तो कभी भी कोई किसी के साथ गलत ना करे कभी भी। चीज़ों के बारे में हमें जो है अपने घर में, अपने स्कूल्स, कॉलेजेस में भी इस चीज़ों के बारे में पढ़ाया और बताया जाना चाहिए कि ईमानदारी क्या है, ईमानदारी कैसे बरकरार रखनी चाहिए, और खौफ करना तो सिर्फ़ अल्लाह का करो, और किसी का खौफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक अल्लाह का खौफ करेंगे। लेकिन अल्लाह का तो खौफ तो छोड़ो, अल्लाह को याद तक नहीं करते लोग, तो खौफ क्या ही करेंगे उनका। लेकिन उनको बिल्कुल भी डर नहीं है किसी चीज़ का। लोगों से डरेंगे, पुलिस वालों से डरेंगे, गुंडों से डरेंगे, कैमरे से डरेंगे, लेकिन अल्लाह से नहीं डरते हैं। बहुत ही अजीब बात है इस दुनिया की। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड आगे ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे भी हमें फॉलो ज़रूर कीजिए दोस्तों। फेसबुक का भी नीचे आपको दिया हुआ है यहाँ पे, और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, और आपकी जो भी रिक्वेस्टेड वीडियोज़ के लिंक होते हैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर डीएम कीजिए, एंड लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।